नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृश्चिक लग्न के लिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली होगी सबसे पहली कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश, त्रिशांश, होरा, षष्ठीवांश, बहुत सारी कुंडलियां हैं। उसमें से षड्वर्ग कुंडलियां, 16 वर्ग की कुंडली है। उसमें से सबसे पहली कुंडली है लग्न कुंडली, सबसे ज्यादा बेस और इंपॉर्टेंट कुंडली है। उसमें पहले घर में 8 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहां स्टॉप कर दीजिएगा। चंद्र जहां है वहां अगर 8 लिखा है तो आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। आपका लग्न कुंडली में पहले घर में 8 लिखा होगा तो 8वीं राशि है आपका लग्न वृश्चिक, तो ही देखिएगा। इस महीने को मैंने लिखा है, देखिए, टाइम फॉर टेंशन। ये वक्त है थोड़ा टेंशन का। मंगल 14 अप्रैल से आपके 8th हाउस के अंदर एंटर हो रहा है, आपके अष्टम में एंटर हो रहा है। ये वो टाइम है 14 अप्रैल से पूरा मई महीने तक। देखिए, हेरिटेशन में अगर घर लेना हो, पापा आपके अगर मम्मी पापा से हेरिटेशन में घर मांगना हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम। ये एक ऐसा टाइम है कि आप हेरिडेटरी कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। द फीमेल है जो लोग, उनके लिए देखिए ये 8th हाउस में मार्स आया तो पीरियड का तकलीफ ज्यादा बढ़ा सकता है। टाइम ऑफ टेंशन है। आपके स्पाउस है, पति या पत्नी, उसके परिवार के साथ उलझिएगा नहीं। देखिए, ये पति की जबान है या पति या पत्नी की जबान है। तो अगर आप मैरिड है, देखिए, मैंने स्कॉर्पियंस को सबसे ज्यादा फाइटर देखे हैं। स्कॉर्पियन का लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है। मैंने बहुत सारे स्कॉर्पियन के जिंदगी में प्रॉपर्टी के मामले में कोर्ट कचहरी के केसेस भी देखे हैं। सो एक आपको अलर्ट करता हूं कि इस महीने में देखिए थोड़ा टेंशन का समय है। सिर्फ हेरिटेशन में घर के सिवा और ज्यादा कुछ करिएगा नहीं। देखिए, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। आपका काम धंधे में पर्टिकुलरली जैसे ही गुरु एंटर हुआ है 6 अप्रैल से, यानी कि अब थोड़ा आगे चल चुके हैं आप मई महीने तक, आपके काम धंधे में आपको दिखाई दे रहा है। मई महीने तक रुक जाइएगा कहीं ना कहीं काम धंधे में। मैंने लिखा है, देखिए, जॉब के लिए कोई चांस नहीं दिख रहा है मुझे अभी इस वक्त, क्योंकि लग्नेश आपका बराबर नहीं, लग्नेश सपोर्ट में नहीं है। बिजनेस के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान करो, मतलब एक मई महीना जाने दो। एक्सपांड जून से, एक्सपांशन अगर प्लान कर रहे हैं तो जून से आपका काम अच्छा होना ही चाहिए। और पर्टिकुलरली 20 जून के पहले करें, क्योंकि 20 जून से क्या होगा, देखिए, गुरु रेट्रो हो रहा है 20 जून से, यानी कि फिर से वो मकर की तरफ रवाना होना शुरू करेगा। स्टूडेंट के लिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ। पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन तक जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। लग्नेश अष्टम में थोड़े केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। मोहब्बत करने वालों का कोई चांस नहीं मैं देख रहा हूँ। देखिए, सप्तमेश राहु शुक्र का, सप्तम स्थान में शुक्र के साथ युति है। आपके पति का, देखिए, जो रोमांटिक नेचर है पति या पत्नी का, उसका अनुभव होगा आपके स्पाउस का। पर्टिकुलरली शुक्र 4 मई से 28 मई तक सप्तम स्थान से भ्रमण करेगा। ये मालवीय योग बनाता है सप्तम स्थान में, सप्तम साथ में शुक्र के साथ राहु भी, यानी कि पति का जो रोमांटिक या पत्नी का रोमांटिक नेचर का भी आपको अनुभव करा देगा। मोहब्बत करने वालों के लिए कोई चांस नहीं है, ना मैरिज का कोई चांस है, क्योंकि गुरु का कोई सपोर्ट नहीं है। सो मैरिज का जो अगर आपका काम बात चलता भी होगा तो फिर से रुक जाएगा। ये आपको 20 सितंबर के बाद, यानी कि गुरु जब तक 13 सितंबर के बाद, 13 सितंबर के बाद ये कैप्रिकॉर्न में जाएगा, तभी ये फिर से शुरू होगा मौका विवाह के लिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बोर्ड के बारे में आइडिया देता हूँ। ये चंद्र की राशियां जब जब बदलता है वो राशियां है, ये ग्रहों की राशियां बदल रहे हैं उसका है, और ये थोड़े मुहूर्त के बारे में है, जो ट्रांजिट प्रेजेंट उसके बारे में। देखिए, ये केयरफुल रहने की डेट्स के बारे में है, ये ऑब्जर्वेशन का तारीख से, और ये गज के श्री योग है। अभी देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली मंगल अष्टम में है, मतलब देखिए, अगर आप हो सके तो गुड़ का दान करो, गाय को गुड़ खिला सको तो अच्छा है। ट्यूसडे को अगर उपवास रख सको तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका मंगल है, लग्नेश है, और वो अष्टम में गया है। यू आर वेरी एग्रेसिव पर्सन, एनर्जेटिक एंड नेगेटिव एनर्जी। देखिए, एरिस के पास जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी है, स्कॉर्पियो के पास नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, यानी कि डिफेंसिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। अपनी सिस्टम में काम करना जानते हैं, अच्छा चाहते हैं, अगर दूसरों का इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करते। कोर्ट कचहरी के केसेस से पर्टिकुलरली आप लोग परेशान होते हुए मैंने स्कॉर्पियंस को देखे। लग्नेश षष्ठेश एक ग्रह होने की वजह से ज्यादा गणित नहीं है। मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत सुंदर है। देखिए, 6वें स्थान में सूर्य है। अगर जो इस महीने में पर्टिकुलरली थोड़ा टेंशन रहेगा, अगर आप लोन लेकर घर को प्लान कर रहे हैं तो देखिए 14 अप्रैल से 13 मई के बीच, 14 अप्रैल से 13 मई के बीच सूर्य 6वें स्थान में आपका उच्च का हुआ है, यानी कि कर्ज करके कोई लोन या
करके करना चाहते हैं घर के लिए, हाउस के लिए, तो द बेस्ट टाइम है ये घर लेने के लिए। घर का अगर आप डन करना चाहते हैं हाउस का, तो पूरा 20 जून के पहले पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिएगा। 20 जून से बाद में गुरु रेट्रो हो जाएगा, यानी कि ये सपोर्ट होगा डेफिनेटली। देखिए गुरु घर का 6-4 से 13 सितंबर तक में आपके लिए कभी भी प्रमोशन की चांसेस मैं देख रहा हूँ। काम धंधे में अगर आप अगर जो मेरी एज के है, समझो 55 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो आप ओल्ड एज को प्लान कर पाएंगे इस साल। दिस इज द ईयर टू प्लान योर ओल्ड एज, टू गेट अ पीस इन योर माइंड। आपके घर के अंदर, मन के अंदर एक शांति का अनुभव कर पाएंगे। लग्ने षष्ठेश एक ग्रह होने की वजह से आपका एग्रेसिव नेचर का डिफेंस करने के लिए मंगल अष्टम में 4 ट्यूसडे उपवास नहीं कर सकते, तो पर्टिकुलरली चतुर्थी का करिएगा 15 मई से और 29 मई। दो देखिए तिथि है, चतुर्थी है, ये कृष्ण पक्ष की संकष्टी है, ये शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी, दोनों चतुर्थी है। ये 4 मंगलवार या ये 2 ट्यूसडे, ये 2 दिन उपवास करके गणेश जी की पूजा करने से, मंगल मूर्ति बोलते हैं गणेश जी को, ये करने से गणपति जी को लड्डू का भोग लगाइएगा और कीप अ फास्ट ऑन दिस 2 डेज। अगर आपको पर्टिकुलरली, जब तक मैं तो ऐसा समझता हूँ कि देखिए मई महीने में आपको करना ही चाहिए, पर्टिकुलरली चतुर्थी का उपवास करना ही चाहिए। आप खुद देखें गणपति बापा का दर्शन करके बाद में खाना खाइएगा, पर्टिकुलरली ये दोनों दिन में। पर्टिकुलरली देखिए अभी जो लोग का डेट वाइज मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, अभी आपको बाद में ये सब बताता हूँ थोड़ा। देखिए ये 30/4 से लेके 5 मई तक आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आपके अंदर, देखिए मैंने बोला है कि टाइम नेगेटिव है, बिना कैलकुलेशन का कर्मस्थान पर चेहरे जाके खड़ी हो जाएगी, उसमें से कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेंगे आप 30/4 से 5 मई में। अभी 6 मई से 10 मई मैंने जो बोला, आप यू विल फील योरसेल्फ हैप्पी एट होम। आप घर पे देखिए 30/4 से 5 मई में मंथ के स्टार्टिंग में अगर आपके भाई बहन के साथ का कोई रिलेशन इंप्रूव करना है, आप कुछ मांगना चाहते हैं, देखिए पर्टिकुलरली गुरु आ गया 4th में, 8th में मंगल है, यानी कि ये आपका हेरिटेशन में अगर मांगना चाहते हैं, भाई बहनों का ऑब्जेक्शन नहीं होगा। पर्टिकुलरली 30/4 से 5 में आपका वो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, जो हेरिटेशन जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। 6-5 से 10 मई में कुछ अगर घर को प्लान कर रहे हैं आप, तो ये घर भी आप नया खरीद पाएंगे या तो नया प्लान कर पाएंगे। मन के अंदर, घर के अंदर शांति होगी, आप एकदम हैप्पी होंगे। तो ये डे इसको भी मैं अच्छा मानता हूँ, ये दिन भी अच्छा है आपके लिए। 11 मई से 16 मई, ये जो दिन है 11 मई से 16 मई, अगर आप आर्ट से जुड़े हुए, कला से जुड़े हुए, तो ये दिन 11 मई से 16 मई आपके लिए मैं समझता हूँ बेस्ट रहेगा। आर्ट से जुड़े हुए आपके, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चाइल्ड। आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए एक अच्छा समय है। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए 11 से 16 ये अच्छा टाइम रहेगा, 11 to 16, बट रिस्क नहीं लीजिएगा लग्नेश आपके एज में, ये अच्छा दिन रहेगा 11 से 16। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के साथ कोई एंजॉय करने का टाइम है, उनका रिपोर्ट देखो, उनके साथ उनका देखिए, ये 5 दिन में उनके साथ का जो आपका अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर पाएंगे। बच्चों के मन में जो आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है या बॉन्डिंग करना चाहते हैं आप आपके चाइल्ड के साथ, तो ये 11 मई से 16 मई दिन बहुत अच्छा रहेगा। नई आइडिया आएगी आपको, कोई ना कोई आपके, आप जो भी काम करते हैं उसमें नई आइडिया आएगी। 6वें स्थान में सूर्य है, देखिए ये राजा को भी एडवाइस लेनी पड़ती है, ऐसा टाइम है आपके लिए 14/4 से 13 मई। बट अष्टम में मंगल है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का टाइम है, टाइम ऑफ अटेंशन है। 11 मई से 16 मई कोई नई आइडिया। 17 मई से 21 मई हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का जो टाइम बता रहा हूं मैं, वो पर्टिकुलरली यही है। उसमें पर्टिकुलरली देखिए 20 मई है वो गज केसरी योग बना है, तो 20 मई को छोड़ दो। देखिए 17, 18, 19 और 21 ये दिन हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। इसमें बेस्ट एक ही चीज है कि अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं, लोन लेके, तो कर पाएंगे। 17 से 21 में आपके दुश्मन खुल के सामने आएंगे, यू कैन रिकॉग्नाइज योर एनिमी। पर्टिकुलरली देखिए स्कॉर्पियन है, रिवेंजर्स होते हैं। मैं स्कॉर्पियंस को हमेशा एक ही एडवाइस करता हूं कि फॉरगेट योर एनिमी, आपके दुश्मन को भूल के अपना काम करने की जो प्रतिभा है उसको और डेवलप करने की कोशिश करो। कर्मस्थान में सिंह राशि है, आपका नॉलेज ही आपकी जागीर है, आपका ज्ञान है वो आपकी जागीर है। सरकारी कामकाज में मैंने बहुत सारे स्कॉर्पियन देखे हैं, टीचिंग पर्टिकुलरली फीमेल्स में स्कॉर्पियन, बहुत सारी फीमेल्स को ऐसे टीचिंग में कैरियर बनाते हुए देखा है। सिर्फ एक्सेप्ट पर्टिकुलरली देखिए कर्मस्थान का स्वामी सूर्य है और गुरु की एस्पेक्ट अगर कर्मस्थान में है
गुरु अगर सप्तम में है या कर्मस्थान में है तो मैंने ऐसे बहुत टीचर देखे हैं, पर्टिकुलरली स्कॉर्पियंस को। तो ये आपका वक्त एक ऐसा है, पर्टिकुलरली 17 मई से 21 मई माफ करना सीखिएगा, दुश्मन खुल के सामने आएगा। ये दिन अच्छा नहीं है। 17 से 21 एक्सपेंसिव रहेगा। आपके मैटरनल अंकल के साथ आपका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन आएगा, कोई ना कोई न्यूज आ सकता है मैटरनल अंकल से रिलेटेड। पर्टिकुलरली ये दिन केयरफुल रहने का दिन। 22 से 27 मई जो मैंने बोला था कि आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस के अंदर जो रोमांटिक पना है वो आपको दिखाई देगा। पर्टिकुलरली 22 से 27 में एक टेम्पररी टाइमिंग, एक बहुत बड़ा चांस भी आपके हाथ में आएगा। आपको देखिए, मैंने सप्तम स्थान से कनेक्टेड चीज है आपका सॉरी स्पाउस एकदम यहाँ सप्तम में हो सकता है। कोई व्हीकल का भी कोई अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपका स्पाउस अगर प्लान कर रहा है तो इस दिनों में ये भी हो सकेगा 22 से 27 में। सो दिस डे इज अ गुड डे। मैं ऐसा मानता हूं, देखिए पर्टिकुलरली शुक्र वृषभ राशि में अपने साथ है और पर्टिकुलरली ये दिन आपके लिए समझे कि बेस्ट टाइम है। एक ऐसा लगेगा कोई 22 से 27 में आप छा जाएंगे, आपके स्पाउस के साथ का, पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग बहुत अच्छा कर पाएंगे 22 से 27 में। दिस डे इज ए टेम्पररी चांस। बहुत ऐसा लगेगा आप टेम्पररी छा गए, पब्लिक लाइफ में आ गए, आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये दिन भी अच्छा रहेगा। 28 से 1 जून मैंने देखिए यहाँ लिख दिया है, बैड डेज में या तो केयरफुल रहने वाले टाइम में लिखा है। पर्टिकुलरली इस दिन का आप कोई एडवांटेज क्या ले सकते हैं, तो पर्टिकुलरली हेरिडेशन में कोई प्रॉपर्टीज का कोई मामला हो उसको आप सुलझा सकते हैं। देखिए कोर्ट कचहरी का मामला हो तो 14 अप्रैल से 13 मई अच्छा दिन है आपके लिए। इसमें अगर डेट है तो आपका विजय की मतलब कोर्ट में आपकी फेवर आने की चांसेस ज्यादा है 14 अप्रैल से 13 मई में। अभी देखिए मैं ये डेट को देखते हुए देखिए अभी आपका प्रदोष के बारे में बताता हूँ। 9 मई और 24 मई को पर्टिकुलरली प्रदोष है। प्रदोष का देखिए, प्रदोष के दिन देखिए कभी भी ये शिव का, भगवान शिव का ये व्रत है प्रदोष का। पर्टिकुलरली अगर जन्म का चंद्र आपका अगर अष्टम में है या 12वें में है पर्टिकुलरली, या राहु के साथ है, चंद्र बिगड़ा हो, शनि के साथ हो, जैसे शनि मतलब दरिद्रता या डर या जिम्मेदारी, चंद्र मने मन, तो ये मन ये सब जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता तो चंद्र बिगड़ जाता है। चंद्र राहु के साथ बिगड़ता है, केतु के साथ बिगड़ता है, शनि के साथ बिगड़ता है, चंद्र 8 या 12वें स्थान में बिगड़ता है। 12वें स्थान में तो सुसाइडल विचार भी देने लग जाता है। तो ध्यान में रखें, तो ऐसा है तो हमेशा भगवान शिव को ये 12वां चंद्र मतलब इनस्टेबिलिटी ऑफ द लाइफ देता है, कभी भी अस्थिरता देता है, मानसिक अस्थिरता देता है। तो शिव मंदिर में जाइएगा 9 मई और 24 मई को शाम को सनसेट हो तब भगवान शिव का, उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में भगवान शिव का दर्शन करने के बाद खाना खाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। 9 मई और 24 मई को दिन भर उपवास करो, चाय कॉफी जूस पी सकते हैं आप पर्टिकुलरली। देखिए ये पूर्णिमा है और खंगरास चंद्र ग्रहण है। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं। Those who are more than 40 years, अभी देखिए कुछ उम्र के बाद इंसान की चॉइस बदलता है इंसान। तो आध्यात्म की तरफ जाने वाले लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये खंगरास चंद्र ग्रहण है 26 मई का। ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष। स्पर्श मतलब धीरे धीरे टच हो रहा है, ये 15-14 को। ये ग्रहण मध्य हो जाएगा 16-48, मतलब ज्यादा से ज्यादा अंश इसका ग्रहण की चपेट में होगा। और मोक्ष होगा 18-22 को। इस वक्त अगर जो आप कोई मंत्र साधना करते हैं, उम्र 42-45 से आगे हो, ऐसे तो उम्र से आध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। कुछ दीपक जल्दी जल जाते हैं, कुछ जलते ही नहीं, बट फिर भी कुछ आध्यात्म, कुछ नॉर्मल पर्सन 40-42 के बाद आध्यात्म की तरफ मुड़ता है। अगर आप आध्यात्म में अगर है तो इस दिन का 100% आप करके देखिएगा। आप चाहे जो भी मंत्र करते हैं अपने इष्ट का, उसको मंत्र को सिद्ध किया जाता है। देखिए मंत्र को सिद्ध करने के लिए करोड़ों जाप करना पड़ता है, बट चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन में, ये ग्रहण के दिन, इसका यही बेनिफिट है। और अगर कोई डोनेशन करते हो तो उसका भी बेनिफिट अच्छा मिलता है। अनुभव यही बताता है। 14 मई को अक्षय तृतीया है। पर्टिकुलरली देखिए सूर्य और चंद्र दोनों भी उच्च के माने जा, उच्च के अक्षय तृतीया 14 मई का। पर्टिकुलरली ये दिन भी बहुत अच्छा माना जाता है। बिना देखा मूर्त है, 3.5 मूर्त में का ये एक मूर्त है कि बिना देखा, यानी कि कोई भी चीज आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये 14 मई का दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है। 14 मई विल बी द बेस्ट टाइम। 14 मई अक्षय तृतीया पर्टिकुलरली ये दिन आप कोई भी चीज, जैसे घर लेने का, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि स्कॉर्पियन अगर बहुत दिनों से अगर प्लान कर रहा है, आप अगर घर लेने को प्लान कर रहे हैं, आपके हाथ से बाजी निकलती जा रही,
तो मैं समझता हूँ 14 अप्रैल से वो मीटर ऑन हो रहा है, और वो 14 अप्रैल नहीं, 6 अप्रैल से सर, 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक घर का प्लान होगा। अगर 13 सितंबर तक अगर आप घर नहीं ले सकते तो 20 नवंबर से 20 अप्रैल तक, 20 नवंबर से 20 अप्रैल तक फिर से वही मौका आपके हाथ में आएगा। यानी कि ये आपको 20 नवंबर से 20 नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक में आपका घर का योग फिर से हाथ में आएगा। यानी कि ये हो सकता है कि आप घर ले लो और उसके डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपको नवंबर से आगे जाना पड़े, ये हो सकता है। अब ये गज केसरी योग को देखिएगा, ये गज केसरी योग यानी कि चंद्र से गुरु जब केंद्र में हो, ध्यान में रखिएगा, इस वेरी इजी थिंग, हर महीने में 4 गज केसरी योग बनता ही है अप्रोक्सीमेटली। कभी कभी अगर शुरू से ही हो गया तो 5 भी बन जाते हैं। देखिए पहला आप इसको देखिएगा, पहला धनु राशि में चंद्र से ये महीना शुरू हो रहा है यहाँ से, और गुरु यहाँ है, यानी कि ये लगभग 3-4 दिन में, यानी कि 5 तारीख को 2-4 दिन में हर 2.25 दिन से चंद्र मूवमेंट होता है। यानी कि कुंभ का गुरु के साथ चंद्र आ जाएगा, युति हो जाएगी चंद्र गुरु का गज केसरी योग 5 मई को। ये दिन घर के अंदर रोकड़ा पैसे का दिन है, मन के अंदर शांति का दिन है। पर्टिकुलरली देखिए गज केसरी योग के दिन क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे शनि चंद्र का विषय योग हो, उस दिन काम रुकते हैं, बनते नहीं है, सब काम रुकने लग जाएगा। चंद्र के साथ शनि है, चंद्र राहु के साथ युति करेगा, वो दिन भी बहुत अच्छे नहीं होते। पर्टिकुलरली अगर आपका जन्म का भी चंद्र वाला नेगेटिव है तो 100% प्रदोष करने से फायदा होता है। गज केसरी योग के दिन देखिए चंद्र मने बहना और गुरु मने मनी, पैसा, पीले कलर का चीज, सोना। तो उस दिन में पर्टिकुलरली आप इसको ऑब्जर्व करें कि मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। 5 तारीख चंद्र गुरु का गज केसरी योग है, पर्टिकुलरली सुबह 5:30 बजे। अगर आपका खुद का बिजनेस हो, ज्यादातर मैं देखता हूँ आप जैसे लोग एडवाइजरी, कंसल्टेंसी और फाइनेंस कंसल्टिंग का काम में मैंने बहुत सारे स्कॉर्पियंस को देखा है। 5 मई को 5:30 बजे, अगर 5:30 मतलब सुबह 7-8 बजे तक आप कंसीडर कर सकते हैं, 9-10 बजे तक आप अगर किसी से पैसा लेना हो तो आपका वर्ड्स यूज करिएगा, ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली 12 मई को देखिए एक यहाँ चंद्र गुरु से, देखिए चंद्र कहाँ, ये सब गज केसरी योग आपके फायदे का, यानी कि कुंभ का, बाद में वृषभ का, बाद में सिंह का, और बाद में वापस वृश्चिक का। तो ये आपके लिए फायदे का है, ये वृश्चिक राशि का चंद्र। तो ये आपके लिए चारों 4 गज केसरी योग फायदे का है। पर्टिकुलरली ये चारों 4 में ये 26 पर्टिकुलरली मई भी फायदे का ही है, ये भी दिन अच्छा ही है आपके लिए। चारों 4 गज केसरी योग अच्छे दिन है। पर्टिकुलरली 20 तारीख ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा आपके लिए, ये डेफिनेटली ये गज केसरी योग ऐसा हो आपके कर्म स्थान में और घर के स्थान में ये गज केसरी योग हुआ है। इसका भी डेफिनेटली मैं नहीं मानता ये नेगेटिविटी इसकी कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो पर्टिकुलरली देखिए मैंने ये जो दिन दिए हैं आपको 17, 18, 19 और 21, इन दिनों में केयरफुल रहिएगा। 17, 18, 19 और 21 हेल्थ के लिए बी केयरफुल फॉर हेल्थ। अगर आप लोन प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट है। 17 से 21 अगर आप लोन प्लान कर रहे हैं, आपके मैटरनल अंकल से कुछ लेना हो तो बेस्ट है। 28, 29, 30 और 31 पर्टिकुलरली ये दिन आपके लिए अपमानजनक सिचुएशन में आपको खड़ा कर देगा। इन शॉर्ट मैं ऐसा समझता हूं कि दोज हु आर वेटिंग फॉर द जंप फॉर द जॉब, जो हु आर जॉबलेस, उनके लिए कोई बहुत बड़ी उम्मीदें मैं नहीं देखता हूं। बट कर्मस्थान ये मंगल को थोड़ा बदलने दीजिएगा, मंगल कर्क राशि में आ जाएगा, गुरु के कर्मस्थान पर एस्पेक्ट है, यानी कि मई में नहीं लेकिन जून में ये आपको चांस देगा। 1 जून तक मिथुन राशि में ही बुध आपका मंगल अष्टम में है। इसके लिए आप लॉजिकली देखें कि देखिए अभी 14 मई से 14 जून तक सूर्य सप्तम में आ जाएगा, आपके 7th हाउस में आ जाएगा। आपके पति या पत्नी के साथ का उसका सेल्फ रिस्पेक्टिव ईगोस्टिक नेचर थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। सूर्य को जल भी दीजिएगा, मैंने मंगल अष्टम में है, गाय को गुड़ खिलाने को बोला है, गुड़ का अगर दान दे सको यथाशक्ति तो बहुत अच्छा है। और ये 2 उपवास करने के लिए मैंने बोला है, इस बैड टाइम से आपको खुशी खुशी हैप्पी निकल जाने के लिए। महीने में देखिए 7th हाउस में बुध है सप्तम स्थान में, तो पति के साथ का या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट। ये शुक्र बुध का युति भी सप्तम में है, राहु है, तो पति के लिए जो आकर्षण जो आप फील करते हैं पति या पत्नी के लिए, आपके स्पाउस के लिए वो आकर्षण भी मेंटेन रहेगा। लग्न में केतु है, देखिए लग्न में केतु है आपको। वन मोर थिंग, देखिए 11 मई को अमावस है,
राहु केतु सप्तम में होगा तो पति या पत्नी के साथ डिस्प्यूट भी करा सकता है, वैवाहिक जीवन में कुछ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे सकता है। रुद्राक्ष पंचमुखी पहनो, सप्तमुखी पहनो तो भी चलेगा, लग्न में केतु है। आपके फाइनेंशियल जो पोर्टफोलियो आपको नजर लग सकता है उस वक्त से जा रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिव चीजें काम कर सकती है केतु लग्न में। आप आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ा, आपको ये आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ाएगा केतु। रुद्राक्ष पहनो और विष्णु सहस्त्र नाम पर्टिकुलरली 11 मई को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाओ। पति के साथ या पत्नी के साथ अगर आपको लगता है कि डिस्प्यूटेबल, ज्यादातर मैं स्कॉर्पियंस को देखता हूं, जिंदगी में बहुत कम लोगों से स्कॉर्पियन का पटता है। इसका एक ही वजह है कि स्कॉर्पियन का लग्नेश और षष्ठेश एक है, वो कभी झगड़ पड़े इसकी कोई गारंटी नहीं। उनके जीवन में रोग, ऋण और शत्रु, ये तीन हमेशा काम करते रहे। कहीं भी बैठे हो, ये शत्रु से आइदर घिरे होते हैं, ये ऋण से घिरे होते हैं यानी कि कर्ज से लदे होते हैं, और कभी कभी मैं ये भी देखता हूं कि अगर उम्र ज्यादा है तो हेल्थ को भी स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव थॉट से उनको गुजरना पड़ता है। स्कॉर्पियन एंड एक्वेरियस, दिस टू आर द सेड टू बी द, मैं समझता हूं कि ये दोनों को काफी बैड लक घेरता है। एक्वेरियस को भी ऐसा है और स्कॉर्पियन को भी ऐसा है। इन शॉर्ट ये महीना थोड़ा वेट एंड वॉच का है, टाइम थोड़ा टेंशन का है। अगर आप जान लेते हो कोई चीज के गलत जगह पे हम फंसे तो रिस्क नहीं लीजिएगा, ये गजकेसरी योग का बेनिफिट लीजिएगा। ये महीने में 22 मई से 27 मई एंजॉय करने का टाइम है, एंजॉय कीजिएगा। 6 मई से 10 मई घर पे आनंद में, ये भी दिन बहुत अच्छा है। जंप मारनी है नौकरी में तो इंतजार करना है। ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो पर्टिकुलरली तो प्लीज लाइक करिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर